नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2021 में रिलीज होने वाली द गिल्टी नाम की फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो भैया अपना नाश्ता वास्ता तैयार करो और आरामदायक स्थिति में आकर फिल्म की कहानी देखना शुरू करो। फिल्म की शुरुआत में हमें जो नाम का आदमी दिखाया जाता है, जिसकी 9/11 नई नौकरी लगी है और आज उसका पहला दिन है 9/11 में ग्राहक सेवा के रूप में काम करते हुए, जो हर मिनट बजने वाली आपातकालीन कॉल प्राप्त करने से वास्तव में थक गया था। लेकिन यह सिर्फ उसके साथ ही नहीं था, कमरे में मौजूद उसके सभी सहकर्मी भी आपातकालीन कॉल से परेशान थे, यहाँ तक कि उसके अपने बॉस ने भी कॉल प्राप्त करना बंद नहीं किया। इस समय जो को आखिरकार एहसास हुआ कि 9/11 ऑपरेटर के रूप में उसका काम बहुत कठिन था। इसके अलावा लॉस एंजल्स शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक अपराध दर वाले शहरों में से एक है। इतना ही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश हिस्सों के जंगलों में आग लगने के कारण अब स्थिति और भी खराब होती जा रही है। कमरे में मौजूद हर कोई इतना व्यस्त था कि उसके पास काफी बनाने या उसमें चीनी डालने का भी समय नहीं था। काम पर लौटते समय जो को एमिली नाम की एक महिला का आपातकालीन कॉल आता है। फोन पर एमिली को घबराहट के तरीके से बोलते हुए रोते हुए सुना जा सकता है, जो अजीब महसूस करते हुए फोन को लटकाने की योजना बनाता है। लेकिन अचानक एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वहाँ जो को एहसास हुआ कि एमिली वर्तमान में उसे एक कोड दे रही थी, जो यह संकेत दे रही थी कि उसका अपहरण कर लिया गया है, ताकि अपहरणकर्ता को संदेह न हो। एमिली ने जो को अपने बेटे के नाम से पुकारने का नाटक किया। जल्दी से जो ने एमिली से कहा कि वह उसके सवाल का धीरे धीरे जवाब दे। एक कोड का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संवाद करने के बाद जो अपहरणकर्ता की कार की विशेषताओं का पता लगाने में कामयाब रहा, जो कि एक सफेद मिनी बस थी। अपने सेल फोन के जीपीएस सिग्नल से एमिली की स्थिति की निगरानी करते हुए जो ने तुरंत मदद के लिए फोन किया। अपहरणकर्ता एमिली का सेल फोन छीनने की कोशिश कर रहा था। घबराहट के बीच जो ने एमिली से कहा कि वह शांत रहे और बाद में मौका मिलने पर उसे फोन करे। जब कॉल कट हुई तो जो ने एमिली के स्थान से निकटतम गश्ती पुलिस से रास्ते को बंद करने और पास से गुजरने वाली हर सफेद मिनी बस की जाँच करने के लिए कहा। लेकिन दुर्भाग्य से पुलिसकर्मी ने मना कर दिया, क्योंकि वह आग से निपटने में व्यस्त था। उसने और गश्त कर रहे अन्य पुलिस वालों से रोड को क्लोज कराने की कोशिश की, पर सिर्फ एक जान को बचाने के लिए सड़क बंद करना असंभव था। फिर उसने जो से पूछा कि वह पता लगाए कि अपहरणकर्ता की कार का लाइसेंस प्लेट नंबर क्या था, ताकि पुलिस के लिए उसे ढूंढना आसान हो जाए। यह सुनकर जो नाराज हो गया, लेकिन जो ने चाहे जितनी भी विनती की, पुलिस ने फिर भी उसे पहले अपहरणकर्ता की कार का लाइसेंस प्लेट नंबर पता करने के लिए कहा। इसके बाद जो ने पुलिस डेटा से पते की जानकारी के साथ साथ एमिली के घर का फोन नंबर भी ढूंढा। संपर्क करने पर फोन एमिली के 5 वर्षीय बेटे एबी ने उठाया। भयभीत होने पर एबी ने जो को बताया कि पहले उसके पिता हेनरी चाकू लेकर घर आए थे और उसकी मां को कार में जबरन बिठा दिया था, जिससे एबी अपने छोटे भाई ओलिवर के साथ अकेली रह गई थी। एबी ने यह भी बताया कि अब ओलिवर बाथरूम में सो रहा था। एबी की कहानी सुनकर जो ने तुरंत पुलिस डेटा में हेनरी के बारे में जानकारी ढूंढ ली। फिर हेनरी की सारी निजी जानकारी आ गई। पते की कार प्लेट नंबर से लेकर हेनरी के आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड तक, वो कई बार जेल में रहा है और बाहर भी आ चुका है। इन डेटा को देखकर जो को यकीन हो गया कि एमिली का पति ही अपहरण करता है और एमिली घरेलू हिंसा का सामना कर रही है। अन्य ग्राहक सेवा को परेशान करने के बारे में चिंतित जो ने कमरा बदलने का फैसला किया। फिर पुलिस स्टेशन में अपने वरिष्ठों से एमिली की मदद करने के लिए कहने की कोशिश की, लेकिन उसका बॉस नाराज हो गया और उसने उसे दूसरों के मामलों में मदद करने के बजाय अपने मामले को सुलझाने पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा। कल होने वाले जो के मामले की सुनवाई में उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने लॉस एंजल्स पुलिस बल के सभी सदस्यों को झूठी गवाही देने में मदद करने का निर्देश दिया है, ताकि जो कानून से बच सके और पुलिस का अच्छा नाम बना रहे। उन्होंने जो को एसओपी के अनुसार ही 9/11 ग्राहक सेवा के रूप में अपनी सजा काटने का भी आदेश दिया। दूसरे लोगों की समस्याओं में बहुत गहराई से शामिल होने की जरूरत नहीं है। जब उसकी सजा पूरी हो जाएगी तो जो जल्दी से फिर से एक फील्ड पुलिस अधिकारी बन सकता है। अपने बॉस की बातें सुनकर जो चुप हो गया। जैसे ही कुछ महीने पहले के उसके मामले की यादें फिर से उभरने लगी, जो ने फिर उस कॉल पर अपनी पत्नी को कॉल किया। जो ने अपनी पत्नी को कल ट्रायल शेड्यूल के अनुसार झूठी गवाही देने में मदद करने के लिए समय पर आने की याद दिलाई। जो की पत्नी वास्तव में इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसकी पत्नी को उस पर तरस आ रहा था, क्योंकि हर दिन जो उससे मदद मांगता रहता था। उसने कल कोर्ट आने का वादा भी किया। थोड़ा राहत महसूस करने के बाद जो वापस लौट आया। एमिली के कॉल का इंतजार कर रहा था। उसे परवाह नहीं है कि उसका बॉस उसे मना करता है या नहीं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में जो उन लोगों को अनदेखा नहीं कर सकता जिन्हें उसकी मदद की जरूरत है, वह अभी भी किसी भी कीमत पर एमिली की मदद करने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ संकल्प है। एबी द्वारा जो को कॉल करने के कुछ समय बाद एबी ने उसे बताया कि पुलिस अभी आई है। फिर जो ने एबी से कहा कि वह अपना फोन पुलिस को दे दे। पुलिस अचानक घबरा गई जब उन्होंने देखा कि एबी के हाथ खून से लथपथ थे, हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी। यह सुनकर जो घबरा गया और जब उसकी जाँच की गयी तो पुलिस घबरा गयी और जोर से आवाज लगाई। पुलिस ने पाया कि ओलिवर बाथरूम में अकड़ कर पड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और चेस्ट के बीच में उसका पेट फट गया था। अचानक फोन बंद हो गया। जो को यकीन था कि यह हेनरी का ही काम होगा। अपने गुस्से को दबाते हुए जो ने हेनरी का नंबर डायल किया। कॉल पर जो ने एक पुलिस अधिकारी होने का दावा किया और कहा कि वह पहले से ही जानता है कि हेनरी ने
उसकी पत्नी और बच्चों के साथ क्या किया है। हेनरी जो खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा था, कुछ नहीं कह सका। वह डर के मारे रोता रहा। जो भावनाओं से तंग आ चुका था। जो ने कहा कि हेनरी जैसे निर्दयी हत्यारे के लिए सिर्फ जेल की सजा ही काफी नहीं होगी। जो ने कसम खाई कि अगर वह बाद में उसे पकड़ लेता है तो वह हेनरी को मौत की सजा दिलवा देगा। यह वाक्य कहने के बाद फोन कट गया। फिर जो ने पुलिस स्टेशन में अपने सहकर्मी रिक से मदद मांगी। कई लोगों के हंसने की आवाज आई। जो को एहसास हुआ कि रिक बार में नशे में होगा। जो ने रिक को याद दिलाया कि ज्यादा शराब न पिए और कल कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो जाए। पहले जो की पत्नी की तरह रिक को भी डर है कि उसका झूठ उजागर हो जाएगा, लेकिन अगर जो उसका दोस्त नहीं होता तो वह जज के सामने झूठी गवाही नहीं देना चाहता। जो ने रिक को यह कहकर दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। जो ने वादा किया कि जब केस खत्म हो जाएगा तो वह और कोई परेशानी नहीं पैदा करेगा। जब रिक शांत हो जाता है तो जो एमिली के बारे में बताता है। फिर रिक को हेनरी के अपार्टमेंट में जाकर एमिली के अपहरण के सुराग ढूंढने के लिए कहता है। जब रिक चला गया तो एमिली ने अचानक वापस कॉल किया। फोन पर जो ने पूछा कि एमिली कैसी है। एमिली ने भी जवाब दिया कि वह हेनरी के बगल में कार की अगली सीट पर बैठी थी। जो ने फिर पूछा कार की गति क्या है। एमिली जो कारों के बारे में नहीं जानती, केवल इतना ही उत्तर दे सकती है कि कार इतनी तेज चल रही है कि बातचीत के बीच में एमिली डर जाती है। हेनरी की आवाज गुस्से में थी क्योंकि उसने एमिली के हाथ से सेल फोन छीनने की कोशिश की थी। जो ने फिर पूछा कि क्या हेनरी ने अभी सीट बेल्ट पहन रखी है। एमिली ने जवाब दिया नहीं। कार में स्थिति की तस्वीर लेने के बाद जो ने एमिली को तुरंत सीट बेल्ट लगाने और फिर कार के ब्रेक को जितना संभव हो सके खींचने का आदेश दिया और तभी फोन कट गया। जो केवल यह उम्मीद कर सकता था कि एमिली उसे जल्द ही खबर देगी। प्रतीक्षा करते समय उसने एमिली के सेल फोन पर अंतिम जीपीएस बिंदु के स्थान की जांच करने के लिए गश्ती पुलिस को बुलाया। एमिली के फिर से कॉल करने पर पता लगा कि जो की योजना विफल हो गई। जब वह पहले भाग गई थी तो हेनरी उसे पकड़ने में कामयाब रहा और अब एमिली कार के पीछे बंद है। जो एमिली को यह कहकर शांत करता है कि उसके पास दूसरी योजना है। जो ने पूछा कि वहाँ पर कोई कठोर चीज है। खोजने के बाद एमिली को एक ईंट मिली। फिर जो ने एमिली से कहा कि जब कार बाद में रुके और हेनरी जब पिछला दरवाजा खोले तो वह तैयार रहे। इसलिए एमिली को ईंटों से हेनरी के सिर पर पूरी ताकत से वार करना पड़ेगा और फिर वहाँ से जितनी तेजी से भाग सकता थी वह भाग जाए। धीरे धीरे एमिली ने रोना बंद कर दिया। एमिली को लगा कि जो से बात करके उसका दिल शांत हो गया है। वहाँ एमिली ने अपना गुस्सा निकाला क्योंकि उसे नहीं पता था कि हेनरी क्यों नाराज था। भले ही वह अपने दूसरे बच्चे ओलिवर के पेट से सांप को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी जो भ्रमित हो रहा था। इसीलिए उसने एमिली से उसे जितना संभव हो सके सब कुछ विस्तार से बताने के लिए कहा। एमिली ने यह भी बताया कि ओलिवर पूरे दिन बिना रुके रोता रहा, जैसे कि वह पेट दर्द को दबा रहा हो। अपने बेटे को दर्द में देखकर दया आ गई। एमिली ने उसका पूरा पेट चीरने का फैसला किया और तुरंत ओलिवर ने रोना बंद कर दिया। एमिली का दिल अब कितना राहत महसूस कर रहा था कि उसका बेटा दर्द से मुक्त हो सकता है। ये सारी कहानियां सुनकर जो चुप हो गया। पता चला कि उसका शक गलत था। फिर अचानक हेनरी ने कार के पिछले दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी जहां एमिली बंद थी और जैसा कि योजना बनाई गई थी एमिली ने हेनरी के सिर पर ईंट से वार किया। फोन फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ देर बाद रिक ने फोन किया और कहा कि उसे एक सुराग मिल गया है। हेनरी के घर की तलाशी लेने के बाद रिक को हेनरी की पत्नी एमिली के नाम पर एक मानसिक अस्पताल से एक बिल मिला है। जो बहुत हैरान था वह कांपते हुए हेनरी को फोन करने की कोशिश की। जब फोन उठाया गया तो हेनरी को दर्द में रोते हुए सुना गया क्योंकि उसका सिर ईंट से खून से लथपथ था और हेनरी ने बताया कि एमिली बहुत दूर भाग गई है। फिर हेनरी ने जो को सच बताया। एमिली को लाने का हेनरी का लक्ष्य उसे मानसिक अस्पताल वापस ले जाना था। भले ही वह जानता हो कि मानसिक अस्पताल मना कर देगा क्योंकि हेनरी के पास पैसे नहीं है और उसके पिछले बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। हेनरी अभी भी अपने बच्चों की रक्षा के लिए वहाँ जाने के लिए तैयार है। दूसरी ओर भले ही वह तलाकशुदा हो, हेनरी अभी भी एमिली से प्यार करता है। हेनरी को चिंता थी कि अगर पुलिस को एमिली की हरकतों के बारे में पता चल गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फोन कटने के बाद जो को लगा कि यह सब उसकी गलती थी। काश उसने एमिली को भागने में मदद न की होती। अगर उसने दूसरे लोगों के घरेलू मामलों में दखल न दिया होता तो यह घटना नहीं होती। कुछ देर बाद एमिली ने फिर से फोन किया। एमिली ने उसे बताया कि वह जो के सवालों के जवाब देते हुए फ्लाईओवर पर थी। एमिली अचानक घबरा गई जब उसने देखा कि उसके हाथों पर बहुत सारा खून लगा हुआ है। एमिली को अचानक याद आया कि उसने अपने ही जैविक बच्चे के साथ क्या किया था। वह रोती रही, अपने किए पर पछतावा करती रही और बार बार कहती रही कि वह अब इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है। एमिली अभी भी पागलों की तरह रो रही थी। एमिली ने फिर कहा कि वह ओलिवर के पीछे स्वर्ग जाने के लिए फ्लाईओवर पर कूदना चाहती थी। यह सुनकर जो का दिल टूट गया। उसने कहा कि एमिली की पिछली गलतियां जो भी हों, एमिली अभी भी जीने की हकदार है। यदि सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है तो वह स्वयं जो है। जो को ठीक से पता था कि एमिली कैसा महसूस कर रही होगी क्योंकि जो ने भी लोगों को मारा था। रोते हुए जो ने अपने सारे पाप बताए जिस पाप के कारण उसे अब अपनी सजा काटनी पड़ रही है। कुछ महीने पहले जब वह भी एक फील्ड पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रहा था तो जो की गोली चल गई। यह जो खुद है जो जानता था। जो ने गलती से गोली चला दी और सड़क पर एक युवक को गोली मार दी। जो ने यह भी बताया कि कल वह अपने हत्या के मामले की पहली सुनवाई में शामिल होगा। जो ने बताया कि वह और एमिली एक जैसे हैं, उनके पाप एक जैसे हैं, उनका
पछतावा एक जैसा है, लेकिन एमिली को याद रखना चाहिए कि एबी और हेनरी हमेशा उसकी परवाह करते हैं। जॉय के अभी अभी कहे गए सभी शब्दों ने एमिली के दिल को शांत कर दिया। हालांकि जब सायरन बजा तो पुलिस की गाड़ी आ गई। एमिली फिर से घबरा गई। फिर उसने कहा कि वह अभी भी ओलिवर के पीछे स्वर्ग जाना चाहती है और फोन कट गया, जिससे जॉय बहुत दुखी हुआ और बार बार एमिली को कॉल करने की कोशिश करता रहा। भले ही नंबर अब चालू नहीं था, जब तक कि आखिरकार जॉय का फोन नहीं उठा। दुर्भाग्य से एमिली ने फोन का जवाब नहीं दिया, बल्कि पुलिस ने दिया। पुलिस ने बताया कि वे एमिली को बचाने में कामयाब रहे। यह खबर सुनकर जो खुशी से फूट फूट कर रोने लगा। कुछ मिनट बाद उसके बॉस ने उसे बताने आया कि एमिली के दूसरे बच्चे ओलिवर को बचा लिया गया है और उसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जॉय राहत की सांस लेकर चुप हो गया और फिर बाथरूम चला गया। इस घटना से जॉय को एहसास हुआ कि एमिली का मामला खुद उसका प्रतिबिंब था। वह दूसरों को आसानी से सलाह दे सकता है, जबकि वह खुद अपने पापों को दफनाने और जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता है। अपने दिल में जॉय ने वास्तविकता का सामना करने की हिम्मत करने का फैसला किया। भले ही उसे जेल जाना पड़े, नौकरी से निकाला जाए और पुलिस का नाम खराब हो, जॉय फिर से भागेगा नहीं। फिर जॉय ने कल अदालत में एक एक करके गवाहों से संपर्क किया और उनसे ईमानदारी से गवाही देने के लिए कहा। और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।